भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी अभी सूचना मिला है और मैंने भी देखा है, उबर भी नॉन एसी लिया है। अब ओला उबर लिया है तो रेपिडो भी ले ही आएगा, क्योंकि कंपटीशन तो इन लोगों का है और नुकसान तो ड्राइवर लोगों का है। इनका क्या जाता है, इनका तो कुछ नहीं जाता है। और वो दिन दूर नहीं है, हो सकता है अगले ठंडी तक इंटरसिटी में भी नॉन एसी आए, क्योंकि कस्टमर को अपनी तरफ खींचना है। तो जब लोकल में सभी कंपनियां ले आएंगे तो इंटरसिटी में क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि हम लोग तो सब कुछ एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। रेट कम भी आ रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। नॉन एसी आ रहा है तब भी चुपचाप हैं, कुछ भी हो रहा है तब भी चुपचाप हैं। जो हमारी चुप रहने की आदत है ना, ये हमारे ही पैरों पे कुल्हाड़ी हम खुद ही मार रहे हैं और कोई दूसरा नहीं। मैं तो यही कहूँगा, एकजुट होके मैंने परिवहन विभाग में बात पहुँचाया है बहुत। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मीटिंग बुलाएंगे। तो 8-10 लोग ऐसे समझदार लोग आइए, साथ में चलिए। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जब हाथी को आगे बढ़ाना होता है या कुछ करना होता है तो लोग भाला घूंपते हैं। तो परिवहन विभाग भी एक हाथी की तरह है। चलिए, जब भाला घूंपेंगे तब भी जल्दी काम होगा, सुनवाई होगा। क्योंकि ये बहुत कुछ हद तक काम तो कर दिए हैं, बस वहाँ बार बार जाना है। मैं गया था तो फिर जाना चाहिए, उसके बाद फिर जाना चाहिए, तो कई दिन से नहीं गया, क्योंकि साथ में ज़्यादातर लोग हैं नहीं। तो समझदार लोगों की थोड़ा कमी है। और जो कुछ समझदार लोग हैं अपने घर से भी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, बिजी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब, कभी कोई नहीं कभी कोई नहीं, कोई इस तरह से मतलब पारा पारी से लोग चलें। यहाँ तो सिस्टम ये है कि 2-4 ही लोग हैं, वही हमेशा जाएं। भैया उनका भी काम है, तो ऐसे लोग चाहिए 10-15 लोग, जो आज वो नहीं है तो कल वो नहीं है तो वो, इसी तरह से होना चाहिए। और अ, इस परिवहन विभाग जो हाथी है, इस पे भी भाला घूम घूम के अपना काम बढ़वाना चाहिए। रेट एक फिक्स करवाना चाहिए। नॉन एसी का भी विरोध होना चाहिए, नहीं तो इंटरसिटी में भी नॉन एसी आ जाएगा। कभी आप लोगों ने सोचा था कि कैब में नॉन एसी आएगा? सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन आ गया। देखा देखी सारी कंपनियां ला रहा है। अब इंटरसिटी का बाड़ी है, उसमें भी आ जाएगा। तो नुकसान हम लोगों का है, इन कंपनियों का नहीं है। तो आवाज़ भी हम लोगों को मिल के भी उठाना है। कोई और दूसरा कोई उठाने नहीं आएगा। और परिवहन विभाग का भी इसमें कुछ नहीं जाता है। जाएगा तो हम लोगों का जाएगा। महंगाई बढ़ रही है और रेट कम हो रहे हैं। कंपटीशन हम लोग आपस में भी कर रहे हैं। कई समझदार लोग हैं जो नॉन एसी बंद करके रखते हैं, लेकिन ऊबर ने तो ये भी ऑप्शन नहीं दिया बंद करने का। तो रेपिडो भी ऐसे ही लाएगा, बंद करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। और हम लोग इसी तरह उठाते गए। अगर 50 लोग नहीं उठाएंगे तो 50 लोग उठा रहे हैं। तो फिर जो लोग उठा रहे हैं फ़ायदा उनको है, क्योंकि आपका 50% कस्टमर फिर उन 50% को मिल गया। हम लोग अगर डिवाइस बंद किए हुए हैं नॉन एसी, तो वो सारे कस्टमर तो जो ये नॉन एसी चला रहे हैं उनके पास चले जाएंगे। तो हमको समझदार बनने का भी क्या फ़ायदा कि नॉन एसी बंद करके रखेंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। इसको पूरी तरह बंद हम लोगों को करवाना चाहिए मिल के। एक रेट फिक्स करवाना चाहिए कि इस रेट से कम नहीं। और हम लोग टेम्पू नहीं है कि टेम्पू के भाड़ा में हमको भेजा जा रहा है। अभी मैंने सुगना मोड़ का रेट तय किया था। नॉन एसी और टेम्पू में सिर्फ 9 रुपये का फ़र्क था, और मिनी एसी और सेडान में सिर्फ 15 रुपये का फ़र्क था। तो बताइए, 15 रुपये के लिए कोई मिनी क्यों बुक करेगा, सेडान नहीं बुक करे? तो रेट का इतना घन चक्कर कि नॉन एसी में 9 रुपये का फ़र्क है टेम्पो से, तो लोग टेम्पो क्यों बुक करेंगे? और मिनी सेडान में एसी में सिर्फ 15 रुपये का फ़र्क है, तो मिनी क्यों बुक करेंगे? 15 रुपये ज़्यादा दे के बड़ा गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो ले दे के नुकसान हम लोगों का है। कुछ लोग त्याग कीजिए, समय की बर्बादी कीजिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इंटरसिटी चलाने वाले भी खुश हैं कि हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा तो रेट सही है। हम तो 2019 से देख रहे हैं, रेट वही का वही है, उसमें उनका भी नहीं बढ़ा, तब भी आज वो खुश हैं। कल वो भी खुश नहीं रहेंगे। इंटरसिटी में भी आ जाएगा नॉन एसी। और एक बंटाधार करने के लिए आया हुआ है भारत टैक्सी। अभी हम एक स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, उसमें देख लीजिए रेट भारत टैक्सी का, और सरकारी है। विज्ञापन खूब चल रहा है मज़े से। आप लोगों को नहीं पता कि भारत टैक्सी का विज्ञापन बढ़ा चढ़ा के कितने चल रहे हैं। अमित शाह जी का फ़ोटो भी आता है उसमें। नुकसान आपका होने वाला, तो संभल जाइए, अभी भी वक्त है। मैंने कुछ लोगों का आह्वान किया था, एक यूनियन बनाइए, एक जगह मिल के काम कीजिए। अरे एक यूनियन नहीं बनाइए, मारिए गोली, अपना अपना ग्रुप चलाइए। कम से कम एक मिल के तो काम कर सकते हैं ना।
एक जगह बैठ के प्लान तो बना सकते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए, तो उसमें भी कोई तैयार नहीं है। सब में ईगो भरा हुआ, पता नहीं किस बात का। लोगों को लगता है कि हम यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमको पावर मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है, बदनामी के अलावा यहाँ वही मिलेगा। पटना है बाबू, सब लोग समझदार हैं, लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आता ऐसी समझदारी भी किस काम का कि अपना ही जेब खाली होता जाए और हम अपना मेहनत करते रहें और ओला उबर का पेट भरते रहें और उनको अमीर बनाते जाएं और हम लोग सड़क पे नहीं रहें। चलिए, बाकी सब समझदार लोग हैं और ग्रुप में भी देखते हैं, कुछ नहीं लोग बोलते हैं, सो रहे हैं मज़े से, जागते हुए सो रहे हैं लोग। ठीक है, जागते रहिए, लोगों के लिए कमाते रहिए और रोड वाला खीस घर पे निकालिए। मैंने अक्सर ये भी देखा है, अंदर से लोगों को रोते हुए देखा है। अगर किसी कहीं का टोल ऐड नहीं होता है तो उनका दिल रोता है, आत्मा रोता है, मन का सोचता है कि क्या करें। लेकिन आपका डेली का 200-300 का नुकसान हो रहा है, 400 का नुकसान हो रहा है, बोलिए कैसे? आपका 20 से 25% रेट कम कर दिया गया है। ऊपर से भी ओला ने गेम क्या किया है, 15% और लेस करता है। बताइए, आपका डेली का 200-300 रुपये का नुकसान होता है कि नहीं रेट कम होने की वजह से? महीने का 8-10 हज़ार रुपया, क्या एक महीने में अगर मिलजुल के काम करके रेट को सही करवा लेंगे? अभी ऊबर का रेट देखिए, तीनों कंपनी से अच्छा है। तो हमारे पास तो एक ऑप्शन है ना कि देखिए ये कंपनी इतना रेट दे रहा है, ये कंपनी इतना क्यों रेट कम कर रहा है, ऊपर से 15% लेस। नुकसान आपका है, 8-10 हज़ार का महीने का नुकसान हो रहा है। 8-10 हज़ार में आप अपनी गाड़ी का किस्त भर सकते हैं, लेकिन मिलजुल के काम नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा पटना का। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझिए।